नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्मी न्यूज चैनल। तारीख हो गई आज 2 फरवरी 2025 दिन रविवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के मुख्य समाचार में पहली खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने की बजट की जमकर तारीफ। बोले आम आदमी की जेब भरने वाला है ये बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों के लिए उन्होंने कई घोषणाएं की। साथ ही इस बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है। 12 लाख रुपए तक पर टैक्स हटा दिया गया है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर कहा कि यह बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह बजट सेविंग्स, निवेश, ग्रोथ और कंजप्शन को बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली चुनाव और नई दिल्ली सीट को लेकर अरविंद केजरीवाल के नहले पर वित्त मंत्री का दहला। लोक फाउंडेशन और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा 2014 में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि दिल्ली के 64% लोगों ने खुद को मध्यम वर्ग का हिस्सा मानते थे। कुल मिलाकर जिस पार्टी को मध्य वर्ग का सपोर्ट मिलेगा वही पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के नजदीक होगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिसकी उम्मीद नहीं थी, केंद्र सरकार ने वही कर दिखाया है। कहीं स्वीटी सरकार तो कहीं ब्यूटी हवलदार। दिल्ली में पति बेटी के साथ पकड़ी गई अवैध बांग्लादेशी। सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो देश की राजधानी में अवैध तरीके से रह रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 2 इंडियन पासपोर्ट और 2 बांग्लादेशी पासपोर्ट बरामद किए हैं। इन सभी पासपोर्ट पर ये तीनों आसानी से यात्रा भी कर रहे थे। उनके पास से 5 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड और 1 वोटर ID कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक नगर निगम चुनाव में फेक ID का किया था इस्तेमाल। हमास ने 2 इजरायली बंधकों को छोड़ा, बदले में रिहा होंगे सैकड़ों फिलिस्तीनी। हमास ने इजराइल के साथ संघर्ष विराम समझौते के तहत शनिवार को 2 पुरुष बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। रेड क्रॉस के हवाले किए गए बंधकों में यार्दन बिबास और फोरक कैल्ड्रोन शामिल हैं। दोनों को 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के दौरान बंधक बनाया गया था। उन्हें उत्तरी गाजा सिटी में रेड क्रॉस के हवाले किया जाएगा। इनकम टैक्स के साथ सरकार ने दी एक और बड़ी छूट, 10 लाख तक नहीं देना होगा एक भी रुपया। बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। 12 लाख तक के सालाना आय पर जहां एक भी रुपए टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वहीं ITR और TDS की सीमा भी बढ़ाई गई। दरअसल TDS की सीमा बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है और टैक्स डिडक्शन में बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। 4 साल तक भर सकते हैं रिटर्न। विराट कोहली को क्लीन बोल्ड करने पर बोले हिमांशु सांगवान, दे डाला बहुत बड़ा बयान। विराट कोहली की वापसी मार्च से रणजी ट्रॉफी का टॉपिक पूरे भारतवर्ष में ट्रेंड करने लगेगा। यह किसने सोचा था। विराट ने दिल्ली बनाम रेलवे मैच में वापसी की है, जिसकी पहली पारी में दिल्ली के लिए खेलते हुए वे केवल 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। उन्हें मैच में दूसरे दिन हिमांशु सांगवान ने क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेजा था। विकेट को जोशीले अंदाज में सेलिब्रेट करने पर कोहली फैंस ने किया ट्रोल। शिक्षा में AI और परमाणु ऊर्जा मिशन के साथ स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लोकसभा के केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश किया। इस बार बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु ऊर्जा, स्टार्टअप और डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन और स्टार्टअप्स के लिए नए फंड की घोषणा की है। IIT में एडमिशन का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत। जाने कितनी बढ़ेंगी सीटें। मोदी सरकार का बजट पेश हो चुका है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स में बड़ी राहत समेत कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। इस दौरान सबसे बड़ी राहत नौकरी पेशा लोगों को मिली, जिसमें ऐलान किया गया कि 12,75,000 रुपए की सैलरी तक टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा मेडिकल और वित्त मंत्री ने बताया कि IIT की सीटें कई गुना बढ़ाई जा सकती हैं, जो देश भर के करोड़ों छात्रों के लिए एक राहत की खबर है।
भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड 2024 YR4 मचा सकता है तबाही। साल 1908 में सोवियत संघ के साइबेरिया इलाके में एक एस्टेरॉयड गिरा था जिसने 2000 वर्ग किलोमीटर इलाके में तबाही मचा दी थी। गनीमत रही कि साइबेरिया का वो इलाका बेहद सुनसान था। अब वैज्ञानिकों ने एक खतरनाक चेतावनी दी है कि उसी साइज का एक एस्टेरॉयड तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। इस एस्टेरॉयड को वैज्ञानिकों ने 2024 YR4 नाम दिया है। देवा ने 2 दिन में निकाला बजट का 20%। बॉक्स ऑफिस पर कमाई अब भी जारी। शाहिद कपूर की एक्शन थ्रिलर और सस्पेंस फिल्म देवा सिनेमा हॉल में 31 जनवरी को रिलीज हो चुकी है। साउथ फिल्म मुंबई पुलिस से इंस्पायर्ड शाहिद की देवा का दर्शकों को तब से इंतजार था जब से इसका टीजर सामने आया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ही अक्षय कुमार की स्काई फोर्स के रहने के बावजूद ठीक ठाक कमाई की है। देखते हैं शाहिद कपूर की ये फिल्म देवा बॉक्स ऑफिस पर और कितना धमाल मचा पाएगी। ऐसी ही डेली न्यूज अपडेट्स पाने के लिए LSB न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार।